हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी। है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर वन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जो कि चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 ये होगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, फिर ऐसे करके लेक्चर 2 लेक्चर 3 आएगा। और आप लोग के लिए सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है इस वीडियो का, आप इसमें जितना भी चीज़ लिखा हुआ आप इसका सीधा नोट्स बना सकते हो। नोट्स बना लीजिए, हम बुक्स को पढ़ के पूरा समाप्त करके ही हम यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग है नोट्स भी बना सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पॉज करके बना लीजिए, फिर देखिए फिर समझिए। ऐसे करके देखिएगा, आप लोग के लिए मोर देन इनफ हो जाएगा और कहीं आपको जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंसेस मिलता है और एक नया प्रॉपर्टी के साथ मिलता है। कोई भी चीज़ रिएक्शंस होता है ना, हम लोग देखते हैं जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये सब चीज़ मिला। तो ये सब चीज़ जो होता है ना, वो न्यू प्रोसेस जो प्रोसेस जो होगा वो न्यू सब्सटेंसेस मिलेगा हम लोगों को, और फिर नया प्रॉपर्टी भी रखेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। अब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई ऐसा नहीं है कि एक एटम किसी दूसरे एलिमेंट का एटम में चेंज हो जाता है। अब कार्बन है जो फॉस्फोरस में चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, Mg और O2 मिला है तो MgO, यानी कि इसमें भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसमें सल्फर आ जाएगा, इसमें फास्फोरस घुस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस atoms of one element do not change into those of another element, only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction। सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, बस आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं कुछ। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर विद अ dazzling white flame to form a white powder called मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर हम लोगों को मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर के फॉर्म में कुछ बनता है जो हम लोग देख पाते हैं। एक्चुअली ऑन हीटिंग मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। होता क्या है, जब मैग्नीशियम को हीट किया जाता है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, जो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंट में जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मैग्नीशियम जो कि रिबन के फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन एयर से ले लिया, इसको हम लोग क्या किए, हीट किए। ठीक है, हम लोग को मिला क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट पाउडर के फॉर्म में है। अगर इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो Mg हो गया, O2 हो गया, MgO हो गया। यहाँ 2 लगाने का मतलब हो गया ये बैलेंस किया जा रहा है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। 2 हो गया आपका कोफिशिएंट, है ना, ये भी 2 कोफिशिएंट। और ये जो नीचे में यहाँ पर साइड में लिखा गया है O2 नहीं होता है, O2 होता है। ठीक है, तो ये 2 नीचे में रहेगा, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो जैसे है वैसे ही रहता है। यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ है, ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है ना, जो टेक पार्ट करता है मतलब कोई भी जो ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। जैसे यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है तो इसमें क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, Mg और यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। और ये जो हमको जो मिला है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट हो गया। और प्रोडक्ट क्या होगा डेफिनेशन, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो नया सब्सटेंस जो रिजल्ट के फॉर्म में हम लोग को मिलता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में जो मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पर हीट कराया गया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। केमिकल रिएक्शंस हो गया, ठीक है ना। फिर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, ये भी हम लोग समझ लीजिए। कुछ एग्जांपल भी देख लिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यहाँ पर इक्वेशन भी देख लिए, यहाँ रिएक्टेंट हम लोग समझ लिए, यहाँ प्रोडक्ट समझ लिए। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और ये पूरा का पूरा जो क्लासेस जो लेक्चर जो चल रहा है ना, वो एनसीईआरटी साइड बुक्स सब को सम अप करके बनाया गया ताकि आपको समझने में कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है ना, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ एन सैंड पेपर। यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसको जलाने से पहले सैंड पेपर से उसको थोड़ा सा रब किया जाता है। ऐसा क्यों? दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन पर क्या हो जाता है ना, एक लेयर चढ़ जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसको हटाने के लिए जैसे जंग में हो जाता है ना, आयरन में चढ़ जाता है, वैसे जंग जो लग जाता है ना, इसका जंग को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। उसका जो आयरन ऑक्साइड जो लग जाता था लोहा में, उसी के बेसिस पर यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन सो दैट इट मे रेडियली
रेडियली कंबाइंड विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर। जब उसको रब करने का मतलब ये हो गया कि आप जब उसको रब कर देते हो और उसको जब जलाते हो तो बहुत अच्छे से जलता है, यानी कि अच्छे से रिएक्शंस हो पाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा भी जाता है कि वाई मैग्नीशियम रिप्रेजेंट्स क्लीड बाई रबिंग विद अ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, है ना, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आप लोग का एनसीईआरटी में भी होगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर है ना, मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को जला तो बहुत ज़्यादा अच्छा से लाइट, एकदम डैजलिंग वाइट डैजलिंग लगता है, एकदम पटाखा फूट रहा है उस टाइप का लाइट आता है। और फिर उसी को जब स्टोर करते हैं तो हम लोग को पाउडर के फॉर्म में मैग्नीशियम मिल जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर हम जो दे दिए थे मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर तो ये हो गया, अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस कीप ऑन अकरिंग इन आवर डेली लाइफ। अब देखिए ये तो चलिए हम लोग लेबोरेटरी में देख लिए कि हाँ ऐसा कुछ है, चाहे रिएक्शंस होता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबोरेटरी में ही रिएक्शंस होता है केमिकल रिएक्शंस, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, सच एज सॉरिंग ऑफ मिल्क, यहाँ पर सोरिंग लिखा गया, सावरिंग होगा SOURING, सावरिंग ऑफ मिल्क हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हो गया, बर्निंग ऑफ कैंडल हो गया, कैंडल वैक्स हो गया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। तो केमिकली के थ्रू चेंज होता है। देखते हैं जब जैसे आम है, आम कच्चा जब रहता है कितना खट्टा लगता है, तो केमिकली उसमें कुछ रिएक्शन होता है अंदर में, और फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, मीठा होता है। तो केमिकली ही तो हो रहा है ना, वो चेंजेस आ रहा है उसमें, तो एक रिएक्शंस के थ्रू ही आ रहा है ना। यहाँ पर है इस एक्सपेरिमेंट, ये आपका जो भी एक्टिविटी है उसके थ्रू समझाया गया है। द मैग्नीशियम रिबन बर्निंग विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। क्वेश्चन में आता है किस तरह का फ्लेम से जलता है, किस तरह का फ्लेम दिखता है, तो डैजलिंग वाइट फ्लेम। होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर ए वॉच ग्लास सो दैट द मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बीइंग फॉर्म्ड कलेक्ट इन द वॉच ग्लास। जब इसको हम वॉच ग्लास के ऊपर में रखते हैं तो ये हमारा बन के मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, वाइट पाउडर के जैसा हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको मैग्नीशियम वाला एक्टिविटी भी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब आगे देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए अब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसके थ्रू हम लोग को बहुत सारा चीज़ जानने को मिलता है। तो उसमें रिएक्शंस के थ्रू होता क्या क्या चेंजेस आता है, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले क्या है, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, इज ऑफन अकम्पेंड बाई सम फीचर्स विच कैन बी ऑब्जर्व इजली। तो कुछ नए फीचर्स दिखते हैं, वो कुछ फीचर्स हैं, नाम है यहाँ पर दिया हुआ है, हम बताएंगे ही। कुछ फीचर्स है वो दिखते हैं और उसको हम लोग इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से फीचर्स है भाई, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, नंबर 1 में है इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फिर चेंज इन कलर, फिर चेंज इन टेम्परेचर, फिर चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो ये सब पांचों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है भाई, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्यूशन होना, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी तरह का रिएक्शन होता है, तो उसमें गैस का इवोल्यूशन भी होता है और वो हम लोग ईजिली देख पाते, समझ पाते। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इसके थ्रू हम लोग एग्जाम्पल भी समझ लेंगे, कुछ एक्टिविटीज भी देख लेंगे। व्हेन जिंक ग्रैन्युल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रैन्युल्स, ठीक है, जिंक ग्रैन्युल्स मतलब जिंक का टुकड़ा है, उसको जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, देन बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलता है और ये गैस को थ्रू हम लोग ला सकते हैं, और फिर जब उस गैस का जो बबल्स होता है ना बनता है, उसके उस जगह पर अगर हम लोग ले जाते हैं कैंडल को, तो पॉप साउंड जैसा आवाज़ करता है और पता चल जाता है कि हाँ ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो इस नोजल के थ्रू पाइप के थ्रू हम लोग को गैस बाहर निकलता हुआ दिखता है, और ये हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। यहाँ पर रिएक्शंस में और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए हम लोग ऐसे कर देते हैं ताकि पता चले कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है ना। और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो NaClCO2 बना और फिर H2, तो CO2 गैस निकल रहा है, तो इसमें भी ये चीज़ हो जाएगा CO2। तो जब इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होता है तो हम लोग को पता चल जाता है, और उसके बगल में हम लोग ये चीज़ लिख देते हैं, एरो का साइन, अप साइड एरो जो होता है ना वो हम लोग दे देते हैं। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हम लोग को आसानी से दिख जाते हैं। तो ये पहला कंप्लीट हो गया, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अब दूसरा आएंगे हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट।
ठीक है ना। आखिर ये प्रेसिपिटेट होता क्या है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शंस में जब सॉलिड प्रोडक्ट जो किसी भी सॉल्यूशन से जो अलग हो जाता है ना, वो सॉलिड प्रोडक्ट अलग होकर जाकर क्या हो जाता है, तली पर बॉटम पर बैठ जाता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फोटो, ये है आपका लीड नाइट्रेट है और ये पोटेशियम आयोडाइड है, इसका इक्वेशन दिखाएगा। तो ये जो बन रहा है ना, ये प्रेसिपिटेट ही है, ये जाकर नीचे बैठ जाता है, एकदम लगेगा एकदम क्या बोलते हैं, फॉग के जैसा दिखेगा, एकदम जो गाढ़ा फॉग जो होता है ना, उस टाइप का दिखता है ये, ठीक है, ये चीज़ है। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है, added to a solution of lead nitrate, added to a solution of lead nitrate that is PbNO3 का whole 2 aqueous form में, then a yellow precipitate of lead iodide is formed। तब जाकर हम लोग को क्या मिलता है, ये येलो कलर का, येलो जो है ना, ये लीड क्या है, लीड आयोडाइड ही बनता है, और पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है सो तो है येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड फॉर्म। ये जाकर नीचे तली पर बैठ जाता है और हम लोग को दिखता है कि हाँ वो गिर रहा है नीचे, ग्रेविटी की वजह से, जिसके वजह से नीचे जा रहा है, भारी होने की वजह से वो नीचे चला जाता है। तो ये इक्वेशंस भी आप लोग को, रिएक्शंस भी ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। PbNO3 का होल 2 + 2Ki दैट इज पोटेशियम आयोडाइड, फिर ये हो गया PbI2 लीड आयोडाइड हो गया, और पोटेशियम नाइट्रेट हो गया KNO3, ठीक है। बैलेंस्ड भी किया हुआ है, आप लोग खुद से भी बैलेंस कर सकते हैं, और एग्जाम और कॉपी में जरूर लिखिएगा। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम सभी लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में हम हमेशा बताते हैं, नोट्स बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं। द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं, तो बेरियम सल्फेट जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे में बैठ जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है हम लोग को, HCl मिलता है इधर से, एक एसिड हो गया, और BaSO4 जो हो गया वो प्रेसिपिटेट यानी कि PPT जिसको बोलते हैं, वो नीचे बैठ गया। और रिएक्शन किस में हुआ था, BaCl2 और H2SO4। अगर हम इसमें पूछे कि रिएक्टेंट क्या हो गया, तो BaCl2 और H2SO4 रिएक्टेंट हो गया, और मेरा BaSO4 और HCl मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। तो हर चीज़ आप लोग को आसानी से ध्यान में रखना भी पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं लेना है, एकदम लाइटली रखना है कि हाँ चलो ठीक है आसान है हो जाएगा। थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडेड रखिएगा ना, तो हर चीज़ आसान लगेगा। पहले ही सोच लेंगे नहीं केमिस्ट्री कठिन है, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमकाना, वो सब गलत बात है। बस सोचिए कि हाँ आसान है, बस पढ़ना ही है तो है, समझना ही तो है, चलो बस समझ लिए, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो गया हमारा। अब आते हैं चेंज इन कलर में, ठीक है ना। यानी कि जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें कलर का चेंजेस होता है, चेंजेस इन कलर होता है, तो वो चीज़ भी देख लेते हैं। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, कलर का चेंजेस होना। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट। जब पोटेशियम परमैंगनेट, पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, वो पूरा का पूरा कलरलेस हो जाता है। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट डाला हुआ है पर्पल कलर का, जब जैसे ही सिट्रिक एसिड डाले हम लोग, ये कलरलेस सॉल्यूशन में एकदम पानी के जैसा हो गया, ठीक है ना, और पानी का कोई कलर नहीं होता है, तो ये कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शंस में कलर का भी चेंजेस होता है, चेंज इन कलर भी होता है, और वो इजीली ऑब्जर्व होता है। अब डायरेक्ट पर्पल से ये वाइट हो जाएगा तो पता चलेगा ही। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं, द केमिकल reactions between sulfur dioxide gas and acidified potassium dichromate solution। सल्फर डाइऑक्साइड है और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ही इसमें सल्फर डाइऑक्साइड डालते हैं, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस डालते हैं, वैसे ही ये क्या हो जाता है, ऑरेंज कलर चेंज टू ग्रीन। ये ऑरेंज क्या चीज़ में चेंज हो जाता है, ग्रीन में चेंज हो जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, एक्टिविटी में पूछा जाता है, ठीक है ना। सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट वो कलरलेस हो जाता है, और आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस डाला जाता है, तो ये हमेशा ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये समझ में आ गया चेंज इन कलर से रिलेटेड, तो चेंज इन कलर भी हो गया। चलिए भाई चेंज इन टेम्परेचर देख लेते हैं। टेम्परेचर में चेंजेस यानी कि मतलब हो गया कि कभी टेम्परेचर रिलीज़ होता है, यानी कि कभी बहुत ज़्यादा चीज़, जैसे अगर कोई टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पर है तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर घट जाता है, तो ये सब चीज़ के बारे में देखेंगे। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर।
टेम्परेचर के बारे में भी बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर का भी चेंजेस होता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर, क्विकलाइम ठीक है ना, चूना जिसको बोलते हैं, बाजार में जो चूना मिलता है उसको लाके वाटर में रिएक्ट कराते हैं, देन स्लैग लाइम इज फॉर्म, स्लैग लाइम बनता है एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा एनर्जी उससे रिलीज होता है। दिस हीट रेजेस द टेम्परेचर ड्यू टू विच द रिएक्शंस मिक्सेस बिकम्स हॉट, जिसके वजह से वो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। यहाँ पर लिया रिएक्शन भी लिख दिए CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस H2O तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फिर ये हो गया आपका ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज होता है, क्यू को हीट से बताया गया। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच मीन्स हीट प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होता है ना, हीट निकल रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर है, मान लीजिए उसका 10 डिग्री है, 10 डिग्री से अब कितना हो गया 15 डिग्री, तो 5 डिग्री क्या हो गया प्लस हो गया, 5 डिग्री प्लस हो गया। दैट मीन्स कि इससे हीट निकल रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीट जब प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब बाहर जाना, ठीक है ना, तो बाहर हीट निकल रहा है, दैट मीन्स कि हीट का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर लिया गया हार्ड ग्लास बीकर है या क्विकलाइम डाला गया, उसमें जैसे ही वाटर डाले तो स्लेग लाइम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म स्लेग लाइम रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट, द बीकर बिकम्स हॉट, इट्स टेम्परेचर राइजेस, बीकर गर्म हो जाता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है। तो वो हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में है अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जब ये दोनों को रिएक्ट कराया जाता है तो हम लोग को मिलता है BaCl2 दैट इज बेरियम क्लोराइड, हाँ बेरियम क्लोराइड और फिर अमोनिया और H2O। बट ये जो होता है ना वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन विच मीन्स हीट अब्जॉर्बिंग रिएक्शन, हीट को ये ऑब्जॉर्व करता है, धीरे 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 ये कम हो जाता है। तो ध्यान में रखना होगा कि कौन सा एक्सोथर्मिक है और कौन सा एंडोथर्मिक है। हर रिएक्शंस में कुछ ना कुछ एनर्जी, और ये अगर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है तो आप लोग आसानी से लिख ही पाइएगा। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, आपका हीट रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे 10 से हो गया 15, इसमें टेम्परेचर 15 से हो जाएगा 10, तो ये टेम्परेचर घटा देता है, ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है। दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये चेंज इन टेम्परेचर भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं चेंज इन स्टेट। ठीक है ना, चेंज इन स्टेट है मतलब क्या, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अब उसमें भी कुछ चेंजेस आता है। क्या चेंजेस आता है वो चीज़ समझ लेते हैं। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट। उसके स्टेट में क्या चेंजेस आता है, कंबशन रिएक्शंस ऑफ कैंडल, ठीक है ना, जब कैंडल जलता है, कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर गैस। देखिए वैक्स सॉलिड होता है ना, वैक्स जो मोमबत्ती जो होता है वो सॉलिड होता है। वाटर फॉर्म बाय द कंबशन ऑफ वैक्स इज लिक्विड, इसके थ्रू जो बनता है, जो लिक्विड वैक्स बन जाता है ना। एट रूम टेम्परेचर वेयर इट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ वैक्स इज अ गैस। अब ये जो वैक्स वेपर जो होता है वो बनता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होता है, मतलब सॉलिड था उसके बाद फिर लिक्विड हुआ, सॉलिड से फिर लिक्विड हुआ, लिक्विड से फिर गैस हो गया, तो इन कन्वर्ट होते ही रहता है। तो इसको बोल सकते हैं चेंज इन स्टेट। जैसे कैम्फर है, कपूर जो होता है ना, कैम्फर जो होता है ये क्या होता है, इसमें सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाता है, ये गैस में चेंज हो जाता है, ये लिक्विड में नहीं आता है, इसका लिक्विड वाला सब गायब होता है, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में आता है, तो वो चीज़ हो गया चेंज इन स्टेट। तो केमिकल रिएक्शन में ही तो हुआ ना चेंज इन स्टेट, तो ये भी आपको समझ में आ गया। ये कैंडल वाला एग्जाम्पल हम लोग आसानी से ले सकते हैं, आप इसको कैंडल बना के अपना रख लीजिएगा। हर एक चीज़ को हम डिटेल में समझाते रहे ताकि आपको, इवन हमको जहाँ तक लगता है आपको एनसीईआरटी का बुक तक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम इतना अच्छा से इसमें बता दे रहे हैं, लिखते रहे, आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, प्रॉपरली। ठीक है, ये चेंज इन स्टेट हो गया। अब कुछ ऐसा है, देयर आर सम केमिकल रिएक्शन विच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम ले लिए हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैनुअल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो शुरू में पढ़े थे, जिंक ग्रैनुअल्स, ठीक है ना, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 सोच द कैरेक्टरिस्टिक, दो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है हाइड्रोजन गैस, और चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर हो जाता है। तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, है ना।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एंड लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, जो अभी पहले भी देखे हैं, सोज टू कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, लीड आयोडाइड प्रेसिपिटेट होता है ना, लीड आयोडाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और दूसरा कलर चेंज होता है, कलर लेस टू येलो हो जाता है। येलो कलर का भी देखे थे ना, यहाँ पर देखिए ये वाला है ना, ये वाला येलो कलर का हो जाता है। तो इसमें चेंज इन कलर भी हुआ और चेंज इन क्या हो गया भाई, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो गया, है ना। तो ये मतलब कभी कभी होता है क्या, किसी किसी रिएक्शंस में, किसी किसी केमिकल रिएक्शंस में एक या एक से एक तो होता ही है, दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक को वो शो करने लग जाता है, ठीक है ना, जैसा कि हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में दोनों में देख लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना, ये चीज़ इतना। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो केमिकल रिएक्शन हो वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आता ही रहेगा। अभी लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 भी बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं लेक्चर 2 में, तब तक के लिए बस आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।